स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर के बारे में। मैं हूं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र। आज हम ऑफलाइन ट्रेनीज को मॉडल विजिट कराने के लिए ले जा रहे हैं, जहां पर वो समझेंगे कि किस तरह सब स्ट्रक्चर पार्ट में क्या क्या आइटम्स होते हैं और किस तरह से हमको उनकी कैलकुलेशंस करनी चाहिए, कैसे उनका हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्ट करेंगे ड्राइंग से और क्रॉस सेक्शन को समझेंगे। तो चलते हैं हमारी क्लास में। ये है हमारी ग्राउंड बीम प्लान की ड्राइंग। कौन सी है? ग्राउंड बीम प्लान की ड्राइंग है। इसमें हमको जहां जहां हमारा ग्राउंड बीम है उसकी डिटेल्स हमको दी हुई है। ग्राउंड बीम की डिटेल मतलब आपको जो मैंने डायग्राम में बताया था वो क्या था? क्लियर स्पान। जैसे ये देखो, ये क्लियर स्पान है मेरा, यहां से लेकर तो यहां तक ये क्लियर स्पान हुआ, कॉलम टू कॉलम है ना। तो ऐसे ही क्या जितनी भी ड्राइंग दी है उसमें देखिए सबके सब क्लियर स्पान ही हुए कि नहीं? समझ गए? अब मुझे क्या करना है, मैंने ये तो देख लिया कि यहां से मैं फुटिंग से जब मैं मेरे ग्राउंड लेवल पे आया तो यहां पर मेरा वन लाइन ब्रिकवर्क था ग्राउंड बीम के नीचे। ठीक है, ग्राउंड बीम के नीचे मेरा ब्रिकवर्क था, उसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया? इसका क्लियर स्पान लिया, जितनी मेरी विड्थ थी, कितनी ग्राउंड बीम की विड्थ। तो देखिए ग्राउंड बीम की विड्थ आपको ड्राइंग में दे के रखी है गिवन। क्रॉस सेक्शन में देखो, यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है ग्राउंड बीम क्रॉस सेक्शन 250 दिख रहा है क्या सभी को? ये मेरी विड्थ है, 250 की विड्थ है, तो मैं वन लाइन ब्रिकवर्क भी उतने ही विड्थ का बनाऊंगा, है ना। इसकी थिकनेस आपको बताइए कितनी? 0.1 मीटर रहेगी, क्योंकि मॉड्यूलर ब्रिक का हम लोग मोटार के साथ साइज 0.1 मीटर लेंगे। तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वन लाइन ब्रिकवर्क। और ये वन लाइन ब्रिकवर्क पूरी इस ड्राइंग में हर जगह पर होगा, है ना। जितने मेरे ग्राउंड बीम के क्लियर स्पान दिख रहे हैं उतनी जगह हर जगह पर वन लाइन ब्रिकवर्क होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग हम लोग रीड करते हैं पहले कि इसमें आखिर दिया क्या है। आप लोगों को रिलेट हो गया होगा कि कैसे हम लोग ये कैलकुलेशंस करने वाले हैं। यहां से डेटा हम लोग यहां से ले लेंगे, कितने हमारे पास ग्राउंड बीम है, विड्थ, हाइट, थिकनेस हम लोगों ने वो क्लास में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो अब आप लोग देखिए, इसमें पहले हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विद रिलेवेंट आर्किटेक्ट ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। ये पहला पॉइंट मैंने आपको कल भी समझाया था। आर्किटेक्ट जिस भाषा को समझता है उस भाषा में उसने ड्राइंग बनाकर दी है। सेकंड पॉइंट है, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब जहां पर कुछ लिखा नहीं है वो mm में शो किया हुआ है हमको। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड, द ड्राइंग आर नॉट टू बी स्केल्ड। ये ड्राइंग हम लोगों की 38.66 मीटर बाय 13.925 मीटर प्लॉट की है, लेकिन ये केवल A4 के एक पेज में आ गई है। तो इसका मतलब होता है उसने स्केल्ड करके छोटा करके डाला हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। मैंने आपको 100 बार बताया है कि जब भी कोई डेटा आपको गड़बड़ लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमको हमारे सीनियर अधिकारी से परमिशन लेनी होती है रिटर्न में कि मैं इनको ऐसा एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद ग्रेड ऑफ आरसीसी सेल बी M25 आपको पता है। इसके बाद लिखा हुआ है रेनफोर्समेंट सेल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HYSD बार, बताया था आपको। FE 500 या FE 415 का लेना है हमको। क्लियर कवर भी आपको दिया हुआ था। 8वां पॉइंट सब लोग ध्यान से सुनेंगे, प्रोवाइडिंग स्लैब लेवल हाइट 3 मीटर। स्लैब लेवल हाइट क्या होती है हमारी? अरे नहीं, होती क्या है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्लैब तक मतलब कहाँ? बॉटम या टॉप? टॉप, ऑलवेज टॉप। प्लिंथ लेवल से या फ्लोर लेवल से स्लैब के टॉप तक जो मेरी हाइट होगी वो उसकी हाइट होगी। फ्लोर लेवल की या स्लैब लेवल की हाइट हमारी काउंट वहां तक करेंगे। क्लियर है क्या? ये नहीं कि हाँ नीचे कितनी जगह मिल रही है वो नहीं देखना अपन को, बॉटम से टॉप के लिए हाइट करना। यस, ऑलवेज। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, NGL टू प्लिंथ लेवल हाइट इज 900 mm। मतलब हमको समझ में आया कि यहां से लेकर NGL से लेकर तो प्लिंथ लेवल की हाइट हमारी कितनी है? 900 mm है। अब आप ही लोग बताइए 900 mm में से मेरा 100 mm हो गया ब्रिक वन लाइन ब्रिकवर्क, 300 mm हो गया मेरा ग्राउंड बीम की हाइट, कितना हो गया टोटल? 450 mm की मेरी हो गई DPC। तो मेरी ब्रिकवर्क की हाइट कितनी बची?
450 mm क्लियर है क्या सभी को? अब आपके पास में क्लियर स्पान है, विड्थ है, हाइट है, क्या आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो? ठीक है साहब। अब आप लोग यहाँ पे मॉडल में सभी लोग गौर करेंगे, ये ग्राउंड बीम की शटरिंग का थोड़ा सा डाउट आता है बच्चों को। नीचे मैंने ब्रिक वर्क किया हुआ है, आप हर बीम को देख लो, मुझे शटरिंग इधर लगानी पड़ेगी और इसके अंदर वाले फेस में लगानी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे ये भी तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे इस टाइप का ये बीम है हमारा, इधर शटरिंग लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, बॉटम में तो मेरा ब्रिक वर्क है मान लो। समझ गए? इसके अलावा और कोई डाउट नहीं आता, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ये ब्रिक वर्क की हाइट हो गई, ये डीपीसी की हाइट हो गई, ये सब कुछ नॉर्मल है, आपको पता है। और यही वाला क्रॉस सेक्शन आप लोगों ने बनाया था, अगर गौर करो तो देखो, ये 2 कॉलम हो गए, ये ग्राउंड बीम था, इसके नीचे ब्रिक वर्क था, यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम, और ये डीपीसी यही तक तो बनवाया था जो आप लोगों को डायग्राम समझ में आया कैसे था वो डायग्राम बना हुआ? आप हाइट क्लियर हो गई आपकी, अब कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए अब सभी लोग ड्राइंग में ध्यान दीजिए। यहां पर मेरे पास में कुछ ग्राउंड बीम का डेटा दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ग्राउंड बीम 1, ग्राउंड बीम 2, ग्राउंड बीम 3 ऐसे कुछ बीम दिए हुए हैं क्या? इसमें आप लोग देखेंगे कि हर एक बीम का एक नाम दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन सेम होगी, उसका एक नाम दे दिया। तो जैसे आप देखो GB1 लिखा हुआ है, कितना है? 2875 mm है ना? GB1 कितने हैं अगर ये मेरे को पता चल जाए तो मेरी कैलकुलेशन निकल जाएगी, क्योंकि मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट तो निकाल के रखी है उसकी, मान लो बस मेरे पास नंबर आ गए तो मैं कैलकुलेशन मेरी कर सकता हूं। तो GB1 देखिए कितने हैं आपके पास में टोटल, सभी ड्राइंग में देखिए 4 है। कहां कहां पे? देखो सभी लोग इधर देखना, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ आइटम में मेरे क्या आ जाएंगे? 4। क्लियर स्पान या लेंथ इसकी कितनी दिख रही है आप लोगों को? 2.875। नहीं साहब क्लियर है? ठीक है, इसकी विड्थ कहां से लूंगा? क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन में इसकी विड्थ कितनी देके रखी है? 250 mm। सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, इसकी हाइट कितनी देके रखेंगे? हाइट जो रहेगी मेरी ग्राउंड बीम की वो 300 है अभी के लिए, लेकिन मैं 1 लाइन ब्रिक वर्क कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे हाइट क्या कर लूंगा? 0.1। जब ग्राउंड बीम कंक्रीट कैलकुलेट करूंगा तो हाइट 0.3। जब ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम कैलकुलेट करूंगा तो प्लिंथ हाइट माइनस 1 लाइन ब्रिक वर्क हाइट माइनस ग्राउंड बीम हाइट माइनस डीपीसी हाइट, दैट इज 0.45 मीटर। और जब मैं डीपीसी कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मतलब रहेगा केवल इसके क्लियर स्पान से और मेरे ग्राउंड बीम के विड्थ से, क्योंकि मैं डीपीसी स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है सभी को? चले कैलकुलेशन करने। ओके, Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.